इस जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी हम ये चेतावनी देने के लिए आए हैं, बाज आ जाओ, आदमी बन जाओ, और अगर बाज नहीं आए, लूट खसूट बंद नहीं की तो यही दफ्तरों में घुस करके तुम्हारा मुंह काला करेंगे। और प्रशासन को चेताने के लिए आए हैं। तो जो ज्ञापन हमने दिया है उसमें सब कुछ हमने लिखा है, लेकिन ये जो जिला प्रशासन है वो इस बात को अच्छी तरह से समझे। ये सचिवालय हमने इस पलवल को लुटवाने के लिए सचिवालय नहीं बनाया था। यहाँ बैठ करके जो अधिकारी जो लोगों को लूटने की साजिश कर रहे हैं, सरकार की मिलीभगत से गुंडे और प्रशासन मिलकर के इस तमाम जिला पलवल को बर्बाद कर रहे हैं। ये लाल बत्ती लगा करके इन अफसरों को शर्म आनी चाहिए। लानत है तुम्हारी इस नौकरी को जो इस जिले को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज ये जहां भारत सरकार और हरियाणा सरकार को चेतावनी है, इस जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी हम ये चेतावनी देने के लिए आए हैं, बाज आ जाओ, आदमी बन जाओ, और अगर बाज नहीं आए, लूट खसूट बंद नहीं की तो यही दफ्तरों में घुस करके तुम्हारा मुंह काला करेंगे, तुम्हारा खजाना निकालेंगे और इस पलवल की असली ताकत तुम्हें दिखाएंगे, नौकरी करना सिखाएंगे, कैसे नौकरी होती है। आज का जो प्रदर्शन जिला पलवल कांग्रेस की तरफ से हुआ है, उसमें मुख्य हमारी मांग थी कि जो करनाल धरने पर बैठे हुए किसानों के साथ बदसलूकी और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, वो सरकार की शरारत थी। क्योंकि एसडीएम करनाल शरेआम सोशल मीडिया पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लाठियों को सर पर सीधा मारना है। तो ये सरकार की जो साजिश थी वो बेनकाब हो चुकी है और ये किसान आंदोलन को जो खुरद करना चाहते हैं, जबरन इसको समाप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में। और इसी तरीके से पलवल धरने पर जो किसान बैठे हुए हैं, वहाँ भी गुंडों ने आकर के और उत्पात मचाया, वहाँ झगड़ा किया, सामान को फेंकने का दुस्साहस किया। उनके खिलाफ भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दो मांगें हमारी ये थी। और तीसरा, जो भारत सरकार सरकारी उपकरणों को, संपत्तियों को, रेलवे और हवाई जहाज या जो और सरकार की बेशकीमती जो जायदादें हैं, उन्हें अपने चहेते धनाढ्य लोगों को नए तरीके से उनके हवाले करने जा रही है, जो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। उसके बारे में हमारा ज्ञापन था। और इसके अलावा जो यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अधिकारी आपे से बाहर हो रहे हैं, गुंडा और पुलिस मिलकर के लोगों को लूट रहे हैं, मोटरसाइकिलों का चालान, बिजली के चालान, छापेमारी, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है। इसी तरीके से जो डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल और आए दिन गैस के दामों का बढ़ाना, तो आज जो पूरे प्रदेश के अंदर कंगाली बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के साधन घट रहे हैं, उन सब बातों को लेकर के जिला पलवल कांग्रेस ने आज ज्ञापन दिया था महामहिम राज्यपाल जी के लिए। सर, अच्छे दिन लाने के सपने दिखाकर सत्ता में आई थी भाजपा सरकार, लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी की जो असली घिनौना चेहरा है वो आज देश के लोगों के सामने आ रहा है। जिस तरीके से झूठे वायदे किए, जिस तरीके से युवाओं को गुमराह किया, जिस तरीके से देशवासियों को इन्होंने हर मुकाम पर उनको धोखा दिया है। और आज जो भाजपा एक राजनीतिक दल न होकर के व्यापारियों का संगठन है, लुटेरों का संगठन है, जो इस देश को दोनों हाथों से लूट रहा है। और वही बात चितार्थ हो रही है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। राम का नाम ले रहे हैं और देश को लूट रहे हैं। आज का जो प्रदर्शन जिला पलवल कांग्रेस की तरफ से हुआ है, उसमें मुख्य हमारी मांग थी कि जो करनाल धरने पर बैठे हुए किसानों के साथ बदसलूकी और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, वो सरकार की शरारत थी।
क्योंकि एसडीएम करनाल सरेआम सोशल मीडिया पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लाठियों को सर पर सीधा मारना है। तो ये सरकार की जो साजिश थी वो बेनकाब हो चुकी है और ये किसान आंदोलन को जो खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, जबरन इसको समाप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में। और इसी तरीके से पलवल धरने पर जो किसान बैठे हुए हैं वहाँ भी गुंडों ने आकर के और उत्पात मचाया, वहाँ झगड़ा किया, सामान को फेंकने का दुस्साहस किया। उनके खिलाफ भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दो मांगें हमारी ये थी। और तीसरा, जो भारत सरकार सरकारी उपकरणों को, संपत्तियों को, रेलवे और हवाई जहाज या जो और सरकार की बेशकीमती जो जायदादें हैं, उन्हें अपने चहेते धनाढ्य लोगों को नए तरीके से उनके हवाले करने जा रही है, जो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। उसके बारे में हमारा ज्ञापन था। और इसके अलावा जो यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अधिकारी आपे से बाहर हो रहे हैं, गुंडा और पुलिस मिलकर के लोगों को लूट रहे हैं, मोटरसाइकिलों का चालान, बिजली के चालान, छापेमारी, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है। इसी तरीके से जो डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल और आए दिन गैस के दामों का बढ़ाना, तो आज जो पूरे प्रदेश के अंदर कंगाली बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के साधन घट रहे हैं, उन सब बातों को लेकर के जिला प्रवर्तक कांग्रेस ने आज ज्ञापन दिया था महामहिम राज्यपाल जी के लिए। सर, अच्छे दिन लाने के सपने दिखाकर सत्ता में आई थी भाजपा सरकार, लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी की जो असली घिनौना चेहरा है वो आज देश के लोगों के सामने आ रहा है। जिस तरीके से झूठे वायदे किए, जिस तरीके से युवाओं को गुमराह किया, जिस तरीके से देशवासियों को इन्होंने हर मुकाम पर उनको धोखा दिया है। और आज जो भाजपा एक राजनीतिक दल न होकर के व्यापारियों का संगठन है, लुटेरों का संगठन है, जो इस देश को दोनों हाथों से लूट रहा है।